हे गाइस, मैं हूं सूरज करनाल और स्वागत करता हूं आपका हाईटेक भारत इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पॉलिश फ़ोटो एडिटर प्रो एप्लीकेशन जो है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन के अंदर देखने मिलते हैं, वो सारी की सारी जानकारी, वो सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस चलाएगा, जहाँ पर आपको पहले तो फ़ोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाजू में आपको कोलैज का ऑप्शन दिखाई देगा और उसके बाजू में आपको कैमरा दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आते हैं फ़ोटो पर और यहाँ पर हम जो है फ़ोटो को अपनी जो है एडिट कर सकते हैं एकदम अच्छे से, वो भी अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स भी आपको इसमें देखने मिलते हैं। जहाँ पर एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को जो है क्रॉप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो आप अपनी फ़ोटो को जो है इजीली इसके थ्रू जो है क्रॉप कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर इसको खींचना है और ऐसे कुछ इस तरीके से आप जो है इसे क्रॉप कर सकते हैं। जहाँ पर हम जो है इसको इतना ऐसे जैसा था वैसे रखते हैं। यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से अलग अलग एक्सपेक्ट रेशियो पर आप जो है इसे क्रॉप कर पाओगे। जहाँ पर जो एक्सपेक्ट रेशियो सेलेक्ट करोगे वैसा आ जाएगा। यहाँ पर हम जो है इसको क्या करते हैं, जैसा था वैसे ही वापस लिख के आ देते हैं, पहले जैसा एक्सपेक्ट रेशियो फ्री कर देते हैं इसको और इसको टिक पर टैप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर टैप करेंगे तो आप अपनी फ़ोटो को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको इस साइड घुमा के या फिर इस साइड घुमा के। ठीक है, और यहाँ पर वाई पे जाएंगे तो ऐसे होगा और एक्स पे जाएंगे तो ऐसे, और अगर क्रॉस पे टैप करोगे तो सारा जो है पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा होने के बाद फिर यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर टैप करके। ठीक है, अपनी फ़ोटो को रोटेट करना चाहते हैं वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे वर्टिकल पे टैप करें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल पे टैप करें तो कुछ इस तरीके से मिरर फ़ोटो आपका बन जाएगा। ओके, इतना समझा। आप नेक्स्ट चलते हैं फ़िल्टर के ऊपर। फ़िल्टर के ऊपर टैप करें तो अलग अलग आपको अनगिनत फ़िल्टर्स दिखने मिलते हैं। जहाँ पर फ़िल्टर की जो इंटेंसिटी है उसको आपको एडजस्ट करना है तो इसके ऊपर टैप करेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे तो आपकी फ़िल्टर की इंटेंसिटी आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स देखने मिलते हैं। जहाँ पर जिसके ऊपर प्रो लिखा है ना, वो आपको तब मिलेगा जब आप इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो लोगे। यहाँ पर आपको देखने मिलता है ग्लिच का ऑप्शन, जहाँ पर आपकी फ़ोटो पर जो है ग्लिच आ जाएगा। अगर आपको इस ग्लिच को एडजस्ट करना है तो इसके ऊपर टैप करें। टैप करने के बाद यहाँ पर आप जो है इससे उसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा करें तो ज़्यादा, कम करें तो कम। यहाँ पर जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप जो है इसको एडजस्ट करें। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग मिल जाता है और ये सेम यहाँ पर प्रो का भी देखने मिलता है। जहाँ पर प्रो वाला आप देख सकते हैं बट इसको जो है आप सेव नहीं कर पाओगे गैलरी पे। एडजस्ट में आते हैं, एडजस्ट में आओगे तो आप जो है यहाँ से अपना ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन एंड ऑल जो है वो सब एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक फ़ोटो का ब्राइटनेस एडजस्ट करना है तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ से आप आगे पीछे करोगे तो आपका जो फ़ोटो का ब्राइटनेस है वो कम और ज़्यादा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है देख भी सकते हैं कि पहले कैसा दिखता था, बाद में कैसा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है कर्व का ऑप्शन दिखने मिल रहा है आपको। कहाँ पर ये जो कर्व का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर टैप करके तो आप जो है इसको कर्व के थ्रू भी अपना जो है फ़ोटो का ब्राइटनेस जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप जो है अलग अलग कलर भी आपको देखने मिलते हैं। किस कलर को आपको ज़्यादा ब्राइट करना है तो वो भी कर सकते हैं। लाइक रेड को करना है तो रेड को करें, और यहाँ पर आप जो है ग्रीन को करना है ग्रीन को करें। जैसे ग्रीन का अपोजिट जो होगा वो नीचे करेंगे तो वो होगा। यहाँ पर ब्लू का अपोजिट रेड, तो यहाँ पर ऐसे करें तो ब्लू होगा और नीचे करेंगे तो रेड होगा। ठीक है, इतना समझा। हम यहाँ पर जो है इसको पहले जैसा 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं और फिर बैक आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एडजस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो आप अभी जो किया था वही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिलता है। यहाँ पर फिर आते हैं इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन पे, जहाँ पर यहाँ पर आपको जो है बहुत बढ़िया बढ़िया सा इफ़ेक्ट दिखने मिलता है। यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आप अलग अलग इफ़ेक्ट देख सकते हैं। जहाँ पर आपको एक उंगली इधर रख के अपने दोनों उंगली को जो है एक साथ ऐसे जो है अगर आगे पीछे करोगे तो आपका जो ये जो इफ़ेक्ट है आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इफ़ेक्ट्स आपको इसमें देखने मिलते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गला ही गायब हो गया इससे। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे सब देखने मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको अलग अलग ये भी देखने मिलते हैं कैटेगरीज, जहाँ पर डस्ट कैटेगरीज़ है, आपकी फ़ोटो किस तरीके से बन चुकी है। ओके, यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो ये वाला एरो, इसका मतलब है आपका इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। ठीक है, मैंने इंटरनेट अभी ऑफ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी आपको
अलग अलग देखने मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको ये लगाना है तो अपनी फ़ोटो में आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हार्ट वाला फ़ोटो भी बहुत जगह आपने देखा होगा, और ये आप जो है इसको बड़ा करके इस तरीके से आप लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप जो है अलग अलग और भी आपको ऑप्शंस देखने मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारा कैटेगरीज आपको इसमें देखने मिलता है। आज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सब ट्राई कर सकते हैं, जिसमें मतलब प्रो वर्जन नहीं लिखा है, फ्री में। अभी इफ़ेक्ट्स में आपने ये देखा, इफ़ेक्ट्स में आपको अभी बहुत कुछ मिलता है। अभी यहाँ पर नियॉन पे जाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर नियॉन दिख रहा है, इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ से आप जो है अपनी फ़ोटो के ऊपर इस तरीके से कुछ ये भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग आपको देखने मिलता है। आप इसको बड़ा करिए, जूम करिए, तो ये बराबर एडजस्ट हो जाएगा आपकी फ़ोटो के साथ। ठीक है, बराबर आपको एडजस्ट करना होगा तो बराबर से आपका जो है फ़ोटो के साथ एडजस्ट होगा। जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें जो है देखने मिल रहा है। आप अगर बैकग्राउंड में दिल लाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में भी आपके फ़ोटो के दिल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा दिख रहा है फ़ोटो, और भी आपको इसमें देखने मिलता है। ठीक है, अभी इधर बैक आ जाते हैं, और यहाँ पर फिर आपको देखने मिलता है ड्रिपिंग। ड्रिपिंग आपको पता होगा, यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है कुछ इस तरह का बन जाता है, जहाँ पर हम जो इसको इधर से एडजस्ट करते हैं, बड़ा कर सकते हैं दोनों उंगलियों से ड्रिपिंग को। और यहाँ पर फिर हम जो है क्या करेंगे, इसके ऊपर टैप करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो ड्रिपिंग ही एडजस्ट होगा। जहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए अपना, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक कौन से कलर का बैकग्राउंड चाहिए, वो बैकग्राउंड का आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो है बैकग्राउंड पे टैप करें, बीजी पर। बीजी पे टैप करके आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को। ठीक है, अब बीच में लेके आते हैं फ़ोटो को बीच में लेके आके इधर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है इसके ऊपर अगर आप टैप करोगे तो यहाँ से आप जो है पीछे देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसको आप बड़ा करिए अपने फ़ोटो को, फिर उसके साथ एडजस्ट करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है फ़ोटो अपना। ओके, तो इस तरीके से आप जो है बहुत कुछ एडिटिंग का टूल्स इसमें देखने मिलता है आपको, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कुछ आपको इसमें देखने मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला अगर चाहिए तो ये वाला भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, और नेक्स्टली और भी बहुत कुछ है, नियॉन वाइल्ड। यहाँ पर स्टिकर्स चाहिए तो स्टिकर्स लगा सकते हैं अपनी फ़ोटो पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ स्टिकर लगाया है मैंने यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, टिक पर टैप करेंगे। टिक पर टैप करके यहाँ पर इतना हमारा जो फ़ोटो है बन चुका है। और भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर, अगर समझो आपको नहीं चाहिए ऐसा वाला, तो यहाँ पर आप इसे अंडू पे टैप करके पहले जैसा कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्प्लैश पे टैप करेंगे तो यहाँ से आप जो है अपनी फ़ोटो पे जो है स्प्लैश ऐसा कुछ बैकग्राउंड जो है आपका ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और आपका फ़ोटो जो है कलरफुल रहेगा। जहाँ पर अगर आपको जो फ्रेम वाला चाहिए तो यहाँ पर आप शेप पे टैप करें तो ये जो है फ्रेम वाला आपको जो है इधर देखने मिलेगा इस तरीके का। ये भी अच्छा लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपको एक और फ्रेम ऐड करना है तो एक और फ्रेम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लिखे आ जाएंगे इधर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखे आने के बाद फिर यहाँ पर इस तरीके से लिखे आएंगे, और यहाँ पर बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर नहीं, इधर से आप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि जो है इस लिया हुआ हिस्सा ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए तो यहाँ पर टैप करें तो आपका लिया हुआ हिस्सा ब्लैक एंड वाइट होगा, बाकी सब जो है आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से और जो है ऐड नहीं कर पाएंगे आप, खाली एक ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऐड कर लिया हमने। यहाँ पर टिक पर टैप करेंगे और हम ट्राई करते हैं कि और एक जो है हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर हम स्प्लैश पर जाते हैं और यहाँ पर हम जो शेप पे टैप करते हैं। ठीक है, शेप पे टैप करते हैं, नहीं हो रहा है, एक ही ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही ऐड कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर बैक करते हैं और इसे अंडू कर देते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आप जो है इसके अंदर बॉर्डर वाला फ़ोटो जो है बना सकते हैं। बॉर्डर आई मीन कि वो जो फ्रेम वाला, फ्रेम में ब्लैक एंड वाइट कलर इफेक्ट जो आता है ना, वो आप बना सकते हैं यहाँ से, हाथ से, स्प्लैश से। और अगर बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट करना है, कलर अपना फ़ोटो जो है कलरफुल रखना है, तो भी आप जो है वो स्प्लैश से कर सकते हैं। जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कार्टून इफेक्ट देखने मिलता है। अपनी फ़ोटो को जो है इस तरीके से, अच्छा इसके लिए इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरनेट ऑन कर लिए हैं। जहाँ पर इसके लिए जो है आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। अगर आपको फ़ोटो को अपने कार्टून वाली फ़ोटो बनानी, कार्टून पोर्ट्रेट फ़ोटो बनानी है, तो यहाँ पर हम जो है इंटरनेट ऑन कर चुके हैं और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से अभी आपकी फ़ोटो जो है दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ पर फिर आगे और भी आपको ऑप्शंस दिखने मिलते हैं। लाइक आप इफ़ेक्ट्स पे टैप करोगे
तो इफ़ेक्ट्स पे आपको जो है यहाँ पर कलर के साथ साथ फिर बैकग्राउंड, यहाँ पर स्केच, मोशन वगैरह जो भी ऑप्शन देखने मिलते हैं। जहाँ पर बैकग्राउंड पे कुछ लगाना है तो बैकग्राउंड पे भी लगा सकते हैं आप। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना है तो ट्रांसपेरेंट आप बैकग्राउंड इसमें बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्केच का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पर आपको जो है इसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा। और यहाँ पर मोशन के ऑप्शन पे टैप करोगे तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को जो है मोशन दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आ गया है। इसको आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसकी मोशन में जो है आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर आप लेयर्स भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से आप ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बैक आते हैं। यहाँ पर मोशन हो गया, यहाँ पर लेयर ओवरले पे टैप करेंगे तो ओवरले के ऑप्शन में आपको अलग अलग ओवरलेस देखने मिलती है। जहाँ पर ये जो ओवरले है यहाँ पर मैं लगा दिया, इसकी ओपेसिटी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनगिनत कैटेगरीज मिल जाती है ओवरले की, ठीक है। अनगिनत मतलब 5-6 टैब मिल जाती है। जहाँ पर आप जो है यहाँ पर ब्यूटीफाई पे टैप करें, ब्यूटीफाई का टैप करें तो आपकी फ़ोटो को जो है आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं पहली फ़ोटो कैसी थी, अभी फ़ोटो कैसे होगी। जूम करके दिखाता हूँ, पहले कैसे थी, अभी कैसे, पहले कैसे, अभी कैसे। यहाँ पर आप जो है ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाइए, थोड़ा शार्पन करिए, टिक पे टैप करें, आपकी फ़ोटो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी चेंज हो जाएगी हल्की सी, ठीक है। यहाँ पर हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर टैप करोगे तो कुछ चीज़ को रिमूव करना है। लाइक इस पत्ते को रिमूव करना है तो इसके ऊपर मैं ऐसे कुछ कर दूँगा, पत्ता रिमूव हो जाएगा। रिकवर करना है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेंगे तो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं कोई भी। फिट के ऑप्शन पे जाएंगे, फिट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आप जो है उसका फ़ोटो का जो साइज़ है, जो उसका एस्पेक्ट रेशियो है, उससे एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अलग अलग कलर लगाना है तो अलग अलग कलर लगाइए, या फिर अगर आपको ब्लर रखना है तो ब्लर रखिए। जहाँ पर ब्लर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिलता है। ब्लर की इंटेंसिटी अगर आपको एडजस्ट करनी है तो यहाँ से आप जो है बैकग्राउंड ब्लर का जो इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको चाहिए वैसा आप रखिए। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग प्रो का भी देखने मिलता है। जहाँ पर प्रो है वो मतलब आपको प्रीमियम वर्जन में देखने मिलेगा। फ़ोटो में बैकग्राउंड लगाना है, मतलब फ़ोटो में बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसा बॉर्डर चाहिए आपको वैसा लगाइए, ठीक है। ब्लैक और अलग अलग कलर्स के बॉर्डर आपको देखने यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर हम जो है वाइट बॉर्डर लगाते हैं। और पोजीशन, इसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए वो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ रखेंगे तो और भी अच्छी लगेगी, थोड़ी सी अलग टाइप की लगेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको बराबर से एडजस्ट कर लिया और यहाँ पर फिर टिक पे टैप करेंगे। और टिक पे टैप करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो फ़ोटो है हमने और कितने अच्छे से एडिट कर लिया। अब आगे जाते हैं तो आगे हमें और भी देखने मिलता है ऑप्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखने मिलता है, कुछ लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टिकर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं। स्टिकर पे जाएंगे तो यहाँ से अलग अलग स्टिकर देखने मिलते हैं। ब्लर पे जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर, यहाँ पर ये वाला अच्छा लग रहा है ना, ये वाला मतलब थोड़ा अलग लुक ला रहा है अपने फ़ोटो को। ये तो 3D फ़ोटो लग रही है। यहाँ पर अगर आपको ब्लर को एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप जो है ब्लर एडजस्ट भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ से आप जो है ये जो इरेज का है ब्लर इरेज और ये ब्लर आने का, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है वहाँ पर ब्लर लिख के आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर वो जो ब्लर लिया नहीं होगा वहाँ से हम जो ब्लर ले लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ब्लर करने का, बैकग्राउंड ब्लर करने का आपको ऑप्शन देखने मिलता है। टिक पे टैप करेंगे, टिक पे टैप करने के बाद यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये मेरे को 3D फ़ोटो लाइक दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जहाँ पर आप यहाँ पर जो है ऐड पे टैप करोगे तो यहाँ से आप जो है इसके अंदर फ़ोटो जो है और अंदर से अपनी गैलरी से जो है फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फ़ोटो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम जो है डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर आपको क्रॉस का ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर टैप करके आप डिलीट कर सकते हैं। जहाँ पर आप जो है यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ़िल्टर वगैरह सब इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जो है इसको और क्या देखने मिलता है, यहाँ पर आप जो है इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ मैजिक वगैरह, ठीक है। यहाँ से हम जो इसको कर सकते हैं ऐसे। ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो ड्रॉ यहाँ से मोज़ेक, अगर आपको किसी का फेस ब्लर करना है तो यहाँ से मोज़ेक का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से आप जो है फेस ब्लर भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इतना आपको समझाया। बैक करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं और फिर पूरा डिस्कार्ड कर दिया मैंने गलती से।
तो इस तरीके से आप जो है एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर ड्रॉ का हमने दिखा अभी, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग टूल की भी आपको बताया था। डबल एक्सपोजर पे जाएंगे और यहाँ से हम जो क्या करेंगे, यहाँ पर से हम जो है गैलरी के ऑप्शन पे टैप करेंगे और यहाँ से एक जो एक फ़ोटो ऐड करेंगे, ठीक है। फ़ोटो को हम बड़ा करेंगे, बड़ा करके यहाँ से आप जो है अलग अलग ऑप्शन दिखने मिलता है, लाइक स्क्रीन, लाइटन, और यहाँ पर स्क्रीन पे टैप किया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लेंडिंग हो गया आपका फ़ोटो। टिक पे टैप करेंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा और बैक पे टैप करें तो ये जो है सेव नहीं होगा। यहाँ पर आपको कटआउट का ऑप्शन दिखता है, कटआउट के ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ से आप जो है अलग अलग शेप पे टैप करोगे, शेप पे तो अलग कट होगा। यहाँ पर कटआउट के ऑप्शन पे टैप करोगे तो जो आप जहाँ पर इसे ब्रश को लेके जाओगे उतना हिस्सा जो है आपकी फ़ोटो से हटते जाएगा और आपकी फ़ोटो जो है बैकग्राउंड से ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। जहाँ पर इसको डिस्कार्ड करते हैं, डिस्कार्ड करने के बाद सबसे बेस्ट जो है आपका कट करने का सबसे अच्छा आइडिया है आपके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने का है। यहाँ पर आप इफेक्ट्स पे आएंगे और इफेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ पर आप बैकग्राउंड पे देखते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप जो है बैकग्राउंड हटा सकते हैं और टिक पे टाइप करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जहाँ पर हम इसे बैक करते हैं और इसको वहाँ पर आप जो है यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने सीखा कट के बाजू में जो है मिरर का ऑप्शन है। मिरर के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को जो है अलग अलग टाइप के मिरर्स कर सकते हैं। बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिखने मिलता है ऑप्शन लास्ट में सबसे बॉडी के ऑप्शन पे टैप करते हो तो यहाँ से आप जो है अलग अलग आपका जो है सब बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर टैटू का ऑप्शन दिखने मिलता है, यहाँ पर मसल्स, यहाँ पर फेस और यहाँ पर आप मतलब अपनी बॉडी को जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। छोटा बड़ा आपका फेस छोटा बड़ा करना है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आपको एडजस्ट पे टाइप करेंगे, एडजस्ट पे टाइप करने के बाद यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को छोटा बड़ा फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना सारा सब कर सकते हैं। जहाँ पर इस तरीके से आप जो है अपनी एप्लीकेशन पॉलिश एप्लीकेशन जो है यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। एंड लास्टली आपकी फ़ोटो एडिट होने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखता है उसके ऊपर आपको टैप करना है। वहाँ पर टैप करने के बाद आपकी जो फ़ोटो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी और अपनी गैलरी में जाकर आप जो है इस फ़ोटो को देख सकते हैं और कहीं भी शेयर करना हो तो आसानी से जो है शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।